दोनों नशा करते थे साथ में। उसका फ़ोन वोन का रख लिया होगा उसका फ़ोन, तो उसने लड़ाई करते करते यहाँ पर आ गए। लड़ाई करते करते फिर दोनों में झड़प होने लगी। उनने उसको मारा, उनने उसको मारा। वो रहने वाला अलीगढ़ का, अच्छा, घंटा घर का। हाँ, वो वहाँ से भाग के इधर आया था कबाड़ा बिनने के लिए। अच्छा, यहीं वो यहीं रहता था, कबाड़ा बिनता था, नशा करता था, यहीं सोता था। नशे के चक्कर में 500 दे, 1000 दे, नहीं देंगे तो हमें खुद उल्टा धमकी देते हैं, तो मार देंगे, तो हमें खुद डर के देना पड़ता है। रात को भी आकर देखो ना, नशा करते हुए मिलेंगे यहाँ पे। चौकी है, जब भी यहीं मिलेंगे नशेड़ी यहाँ पे सारे। 2-3 दिन रुकती है वारदात, फिर हो जाती है चालू दोबारा। यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते बच्चों को, बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब डर का माहौल रहता है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंटर टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं वेलकम इलाके में, जहां पर एक शख्स को कल रात 7:30 से 8 बजे के बीच में चाकू कर उसकी हत्या कर दी जाती है। आप देख सकते हैं ये वो स्पॉट है जहां पर उसको चाकू मारा जाता है और इसके बाद वो शख्स आगे की तरफ जाता है और यहाँ पर गिर जाता है। तो जो लोगों की दुकान है यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था पूरा मामला। सर, आपकी दुकान है यहाँ पर? जी। तो कल दुकान खुली हुई थी? दुकान खुली हुई थी। तो क्या देखा आपने उस समय? 2 बंदे थे जो वहाँ से लड़ते हुए आए और आगे चले गए। अच्छा, ये नशा करने वाले लोग हैं डेली के, तो आए दिन लड़ाई होती थी। तो फिर जब चले गए आगे तो मैं अंदर चला गया था। फिर आगे मुझे कान में आवाज़ आई कि किसी ने छुरी मार दी उसके। अच्छा, तो मैं बाहर आया तो वो यहाँ तक आ चुका था। यहाँ से फिर थोड़ा आगे जाके वो वहाँ गिर गया। अच्छा, हाँ। तो क्या मतलब कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ वगैरह सुनी हो कुछ? हाँ, लड़ाई झगड़ा हो रहा था आपस में, मतलब मार पिटाई चल रही थी उनकी। अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ पता चला कि कौन था वो लड़का? नहीं, ये पता नहीं, क्योंकि आए दिन का चक्कर था वो। ये यहाँ पे नशा मतलब करते थे वो लोग और कूड़ा वूड़ा बीनने का काम था उनका। अच्छा, अपना कबाड़ा बेच के, इधर ये दलपत की दुकान है कबाड़े की, इसे बेचते थे वो। अच्छा। तो कुछ वैसे क्या नाम है, जब हत्या हुई थी आपने देखा नहीं था, तब आप अंदर चले गए थे? हाँ, जी। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? जी, मेरी बराबर में दुकान है हार्डवेयर। क्या कुछ देखा था आपने, क्या हुआ था? बस यहाँ पर मैं अंदर बैठा हुआ था, अपना मोबाइल में अपना गेम खेल रहा था, तो एकदम से यहाँ पर देखा तो लड़का पड़ा हुआ था। कि जब भीड़ लग रही उसके बाद यहाँ लड़का देखा पड़ा हुआ था वो, मैं इतना ही देखा था। तो नशे की क्या समस्या है? ज़्यादा लोग नशा ज़्यादा? ये बराबर में यहाँ कबाड़े की दुकान है। यहाँ पर ये सारे कूड़ा बीनने वाले जितने भी ज़्यादातर इसमें की जो है ना, यहीं पर नशा पत्ती करते थे। कई बार यहाँ पर कंप्लेन भी करी गई है, लेकिन ये दुकान से बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ सबको ही। अच्छा, तो मतलब जो नशा करने वाले कूड़े वगैरह बीनते हैं वो लोग यहाँ पे नशा करके आते हैं और यहीं पे लड़ाई झगड़ा करते हैं? जी, हाँ, आपस यहाँ पर अक्सर ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ से फैमिली पे अपना सब रहते हैं, गाली गलौज एक दूसरे के, अपना ब्लेड मारना, ये है बहुत ज़्यादा वहाँ है यहाँ पर। तो कितना ज़्यादा डर बना हुआ है इसकी वजह से जो ये घटना हुई, चाकू जो चला? सर, डर इतना यहाँ पर, ये बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चों को हम अपने सामने खिलाते हैं, मतलब ये नहीं कि अपना इन्हें यहाँ अपना छोड़ दे के जाओ बाहर जाके खेल लो। यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकते बच्चों को, बहुत ज़्यादा यहाँ मतलब डर का माहौल रहता है। तो देखिए, कबाड़ की दुकान जिस पे वो काम करता था, यही वो दुकान है और यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है, क्या कुछ जानते हैं कल जो पूरी घटना हुई? भैया हम तो इतने जानते तो नहीं है, हमें पता लगा जब हम इधर आए। हम ये आप ही की दुकान है? नहीं, हमारे भाई की दुकान है। तो कहाँ से रहने वाला था, क्या नाम था कुछ पता? वो रहने वाला अलीगढ़ का, अच्छा, घंटा घर का। हाँ, वो वहाँ से भाग के इधर आया था कबाड़ा बिनने के लिए। अच्छा, वो यहीं रहता था, कबाड़ा बिनता था, नशा करता था, यहीं सोता था। परिवार के लोग यहीं पे रहते हैं? नहीं, प्राइवेट कोई रहता नहीं उसका। अच्छा, उसके घर कहाँ पर रहता है वो? रहता अलीगढ़। नहीं, यहाँ पे कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता मेट्रो स्टैंड पे, ये नहीं वेलकम मेट्रो, वहाँ पे सोता नीचे। अच्छा, मतलब फुटपाथ पे सोता है? हाँ, फुटपाथ सोता है। नाम वगैरह कुछ पता चला? नहीं, नाम हम। तो सर, क्या कुछ है आपके यहाँ पे? बता रहे हैं कि वो कूड़ा वगैरह बेचने आता था, वो जो बिनता वो था। तो कबाड़ी दुकान है, तो कभी यहाँ बेच दिया, कभी कहीं बेच दिया, कभी कहीं बेच दिया। वो तो क्या कुछ नाम वगैरह कुछ पता है उसका? नाम तो सूरज ही है उसका। तो क्या आपकी भी दुकान खुली हुई थी, क्या कुछ देखा? मेरी तो दुकान खुल रही, सारी खुल रही दुकान है। तो क्या हुआ था? अब लड़ाई के मामले में कोई घुसता नहीं है। सुनो, कोई लड़ाई हो रही हो तो हम ना घुसते लड़ाई में कि भाई उनका क्या मैटर है। कोई किसी में कोई नहीं बोलता जी आज के टाइम में लड़ाई में किन का क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है। पहली बात तो हमें पता ही नहीं था लड़ाई हो रहे, हम तो अंदर थे। हमारे माल बन रहा था यहाँ पे, गत्ते जैसे गत्ते पड़े ऐसा हमारे पड़े रहते, माल बन रहे थे, हम अंदर ही थे। कब आया कब मारा इसे हमें कोई पता नहीं। क्या कोई लड़ाई झगड़े की आवाज़ वगैरह कुछ ऐसी सुनी हो? बच्चे आए थे, वो भी आया था यहाँ पे, तो पहले उसे गाली गुस्सा दिया, तो यहाँ से उसे उठा के ले गया। उसके बाद उधर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये हमें पता नहीं। इधर सामने कैमरा भी चल रहा है, हो सके तो फोटो से भी चेक कर से, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हमें कोई वो बात नहीं है, तो हमें कोई घबराने की बात नहीं, हम अंदर ही थे सब।
तो आपकी दुकान है, तो क्या जैसे पहले भी कुछ ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ था उनके, किसके साथ में था? दूसरा जो पी रहे थे दोनों इसमें। अच्छा, नशा कर रहे थे। हाँ, और दोनों नशे में दूध दोनों नशा कर रहे थे, सुई लगा रहे थे, दोनों आपस में झगड़ गए। वो नशा करके गए पार्क से नशा करते करते वहाँ तक आ गए, नशा करते करते झगड़ा करते करते। अभी इनकी दुकान है, दुकान खुली हुई है तो अंदर कबाड़ा छाड़ रहे थे, इनको क्या पता। तो क्या नशा यहाँ पे खुलेआम बिक रहा है क्या, कि इस तरीके से ऐसे लोग पा जा रहे हैं? खुलेआम नशा बिक रहा है सर, यहाँ पे खुलेआम नशा बिक रहा है। जी, क्या कह रहे हैं बताइए। या तो नशा खुलेआम बिकता है, जनता कॉलोनी में खुलेआम बिकता है। तो नशे की दिक्कत की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है, तो क्या पहले भी ऐसी कोई घटना हुई है ऐसी? एक और हुई थी पहले इधर हुई थी वो चौक पे। तो जैसे आप लोग भी यहीं रह रहे हैं, तो ये जो घटना हो गई इसकी वजह से कितना डर अंदर बैठ गया है कि ऐसे खुले में कोई भी चाकू? क्या हम तो बोल ही नहीं सकते, बोलते तो कोई बोले हमारे साथ में तो बोले, कोई बोलते नहीं। अगर हम बोलेंगे तो हमें धमकी देते कि तेरे बाप का मकान है, कि तेरे बाप का सड़क है, यूँ कहते हैं। तो हम बोलते ही नहीं भाई, अपने काम से काम तो मतलब। जो पीने वाले हैं ना, हमें खुद धमकी दे के जाते हैं, पैसा फ्री का मांगते हैं, 500 दे 1000 दे, अगर बोलेंगे ना हमें खुद मारने का किस धमकी। चीज़ के पैसे मांगे? ऐसे फ्री में धमकी दे के जाते हैं, नशे के चक्कर में 500 दे 1000 दे, नहीं देंगे तो हमें खुद उल्टा धमकी देते हैं, जब मार देंगे तो हमें खुद डर के देना पड़ता है। इसमें से हम दुकान खोले, हमारा कोई काम नहीं, हमारा दाल रोटी चलती है बस, लेकिन कुछ नहीं है इसमें। लेकिन हमें उल्टा धमकी मिलता है मारने का, हमने सेफ्टी से काम करते हैं। तो बोलता नहीं है कोई। आप अच्छा, जिस तरीके से कल मतलब जब चक्कू लगा था, तो क्या उसके बाद वो जिंदा था? जब एम्बुलेंस आई, क्या उस टाइम सांस चल रही थी? ये मुझे नहीं पता इस बारे में। पुलिस वगैरह कितनी देर में आई थी? पुलिस तो बाद जब आ गई थी, 10-15 मिनट आ गई, सामने चौकी है, एकदम आ गई तुरंत। जो बात है। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? 15 मिनट बाद आए थे। आगे क्या बता रहे थे? कुछ इस घटना को लेकर कुछ बता रहे थे आप? नहीं, मैं बता रहा, दोनों नशेबाज थे, दोनों नशा करते थे साथ में। उसका फ़ोन वोन का रख लिया होगा, उसका फ़ोन। तो उसने लड़ाई करते करते यहाँ पर आ गए, लड़ाई करते करते फिर दोनों में झड़प होने लगी। उनने उसको मारा, उनने उसको मारा, वो सूरज खत्म। इस पार्क में क्या ऐसे ही नशा चलता रहता है क्या? लोग आके नशा करते रहते हैं खुले में? हाँ, बहुत करते हैं। जैसे चौकी भी तो सामने ही, आप वो सामने उधर ही है, ये गली के कोने पे। रात को भी मिलेंगे, रात को भी आके देखोगे ना, नशा करते हुए मिलेंगे यहाँ पे। चौकी है, जब भी यहीं मीडिया मिलेंगे नशेड़ी यहाँ पे सारे। पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर पा रहे, खुले में बिक रहा है नशा। भाई यहाँ पे वो करते दिन रात बैठे में कोने पे, यहीं पे पार्क के सब मिलते हैं भाई, नशा करते हुए यहाँ पे। कोई कुछ नहीं करता यहाँ पे। आपकी भी दुकान है? नहीं भाई, मैं तो, हमारा घर है इधर। अच्छा, जैसी ये घटना हुई, कितना डर अंदर बैठ गया इसकी? भाई ये तो दिन दिहाड़े करके चले गए, 10 बजे का टाइम था ये। 6-7 बजे का। अच्छा, जब से पढ़ा था मैं तो काम पे से आया था ना, 10:30 बजे मैंने देखा तो यहाँ पे छोटी वाली बहन बता रही है ने मर्डर कर दिया किसी का यहाँ पे। ये चलता फिरते रोड पे करके जा रहा था भाई, पब्लिक तो डर तो बैठेगा ही वैसे ही, चाहे कोई भी हो। तो देख सकते हैं आप कि मैं आपको बताऊं कि गली का जो ये कोना है, यहीं पर पुलिस की चौकी बनी हुई है। उसके बावजूद ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर खुले में जो है नशे करते हैं लोग। और सूरज जिसके साथ में उसका साथी जिसने इस हत्या को अंजाम दिया है, वो सामने ये जो पार्क है इसके अंदर बैठ के पहले इन लोगों ने नशा किया है। और यहाँ से नशा करने के बाद मैं आपको एक बार और चीज़ सिखाना चाहूँगा। कैमरामैन एक बार अंदर की तरफ में आए कि यहाँ पर नशा कितने खुले में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंजेक्शन की पन्नियाँ यहाँ पड़ी हैं, इंजेक्शन पड़े हैं। और सिर्फ ये एक ही दो नहीं है, अगर आप आगे की तरफ में भी आएंगे तो यहाँ पे भी आपको दवाई जो इंजेक्शन में भरा जाता है वो इंजेक्शन और कई सारे जो चीज़ें हैं आप खुले में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ नशा हो रहा है। नशा करने के बाद आप इधर भी कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से बोतलें जिससे नशा किया जाता है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इंजेक्शन्स पड़े हुए हैं, कई सारी जो नशीली चीज़ें हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और यही नशा करने के बाद वो आगे गली की तरफ आते हैं। इन दोनों में नोक झोंक होती है, सूरज के साथ जो उसका साथी था जो नशा कर रहा था। और नोक झोंक होने के बाद चाकू निकालकर सूरज की हत्या कर दी जाती है। और जैसा कि बताया जा रहा है कि सूरज जो है वो फुटपाथ की पे सोता था मेट्रो के यहाँ पर, और दिन में कूड़ा बिनने के बाद नशा वगैरह जो है वो करते थे। यहीं आके सारे नशा कर रहे हैं, आप देख रहे हो कैसे यही नशा करते हैं। हाँ, यही करते हैं। सामने ही चौकी है और यहाँ नशा हो रहा है। चौकी वाले कब तक ध्यान रखेंगे, भगा जाते फिर आ जाते वो तो। अच्छा, हाँ, मतलब पूरी पेट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो रही है, नशा खुले में होती है, भाग जाते फिर आ जाते हैं। अच्छा, हाँ, नशा यहीं होता रहता है, इंजेक्शन सीरिंज सब यहीं पड़ी हैं सारे। तो जिस तरीके से यहाँ पे देखा जा रहा है कि ऐसे इंजेक्शन वगैरह पड़े हैं, नशेड़ी यहीं पड़े रहते हैं क्या? हमेशा यहीं पड़े रहते हैं। वो बहुत दूर से आते हैं, इधर से जी बताइए। ये बहुत दूर से आते हैं, जाफराबाद, जनता कॉलोनी,
तुम्हारी इधर से इधर के सब इधर ही बैठ जाते हैं। अच्छा, यहीं आसपास में ही मिलता है क्या ये नशा? नशा तो इधर मिलता है सारा, इधर इस साइड में मिलता है, इधर भी मिलता है, सब जगह। तो आपको बता दें कि ये जो घटना जो हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी भी लगे हुए हैं, इसके अंदर पूरी की पूरी घटना जो है कैद हो गई होगी, पुलिस वालों ने इसकी फुटेज भी निकाल ली होगी। लेकिन आपको बताऊं कि यही वो दुकान है, इसके सामने या आगे की तरफ में पीछे से जहाँ से मैंने आपको दिखाया वहाँ पर इंजेक्शन लगाकर नशा करके इस तरफ में आते हैं। यहाँ पर पहले चाकू मारा जाता है नोक झोंक होने के बाद, और इसके बाद जो है सूरज की बॉडी यहाँ पर गिर जाती है, जिसके बाद एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है, और एम्बुलेंस आने के बाद हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि खुले में नशा कैसे बिक रहा है, और सामने गली के कोने पर ही जब पुलिस चौकी है तो चौकी के होते हुए इधर में खुले में ऐसे कैसे नशेड़ी जो हैं आ जा रहे हैं, नशा कर ले रहे हैं, और इंजेक्शन के भी कितने सारे वहाँ पर सबूत जो हैं वो पड़े हुए हैं। और ये घटना जो बता रही है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से क्राइम जो है बढ़ता जा रहा है, लोग नशे की आदत कितनी ज़्यादा उनकी बढ़ चुकी है, लोग नशा जो है खुले में कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन यहीं सामने होकर अपनी आंखें मूंद कर इस पूरी घटना को एक तरीके से होने दिया गया है जानबूझकर, क्योंकि नशा जो है अगर खुले में बिक रहा है, खुले में हो रहा है, तो नशे के बाद इंसान को याद नहीं रहता कि वो क्या कर रहा है। एक लड़ाई और जिसके बाद चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूरज यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। अच्छा, क्या कुछ घटना देखी है कल आपने? घटना की यही वारदात होती रहती है, कबाड़े वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे, इसमें किए बैठे रहती। तो नशा खुले में चल रहा है यहाँ पे, चौकी तो ये सामने 10-20 कदम की दूरी पे है चौकी। अभी प्रशासन काम करे तो ये काम घटनाएं रुके। तो आप लोगों ने कभी पुलिस को कंप्लेंट करी? कंप्लेंट दी है, 1-2 बार कंप्लेंट दी है। तो क्या कुछ कहा उन्होंने, कुछ बोला, कोई कार्रवाई करी? 2-3 दिन रुकती है वारदात, फिर हो जाती है चालू दोबारा। तो क्या देखा था कल आपने? कल क्या घटना हुई थी यहाँ पे? हम तो खैर कहीं गए हुए थे फिलहाल, मगर जब आए तो एकदम ये मर्डर हो गया है। कितना खौफ है आप लोगों में ये घटना के? खौफ क्या है, यहाँ तो निकलने बढ़ने से लोग परेशान हैं, जाने आने वाले इसमें कि जो परेशान करते, मोबाइल हो, पैसे हो, तो घटना होने का डर रहता है हर वक्त। छीन झपट बहुत हो रही है। ये कबाड़े वाले हैं, इनकी वजह से ये वारदात हो रही है। आज दुकान बंद है, ये नहीं तो 8-10 टूटन बैठे हुए रहते हैं यहाँ पे। अभी ये देखो, ये जो जा रहा है ये भी टूटन। अभी एक तो यही जा रहा है हमारे भाई। चलिए ठीक है। नहीं तो देखिए, आप पूरी घटना देख रहे हैं और भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे जो यहाँ आसपास में रहते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी गली जो है इसमें कई सारी दुकानें हैं, और कल रात में लगभग 7:30 से 8 बजे के बीच में इस घटना को अंजाम दिया गया है। स्पॉट 1 जहाँ पर सूरज को चाकू मारा गया है वो ये स्पॉट है, जहाँ पर खून के निशान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पड़े हैं, लेकिन ये विचलित कर सकते हैं इसलिए आपको ब्लर करके हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर उसको चाकू मारा जाता है, जिसके बाद वो आगे जाकर वहाँ जहाँ पर आप निशान देख पा रहे हैं चौक का, वहाँ पर जाकर गिर जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसको मृत घोषित कर दिया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। यहीं आसपास में रहते हैं सर? नशे की कितनी समस्या है? नहीं, मैं तो बहुत दूर था वहाँ। अच्छा, तो कुछ लोग जो हैं वो बताना भी नहीं चाह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि नशे की हालत में ये हत्या करी गई है, और बगल में ही चौकी होने के बावजूद यहाँ खुले में नशा हो रहा है, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना जो है सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो चुकी है, और आरोपी को कहा जा रहा है कि पकड़ा गया है, लेकिन जो मृतक है सूरज, उसके परिवार के लोग यहाँ नहीं रहते थे, फुटपाथ पे सोता था, कूड़ा बिनने का काम करता था। कल नशे करने के बाद, किसी बात पे नोकझोंक होने के बाद ये हत्या करी गई। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ कार्रवाई उस पर होती है, और इस एरिया में जो नशे का खुला व्यापार चल रहा है वो कब तक उस पर लगाम लग पाती है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।